ये नेतृत्व की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। और आस्था का भी सम्मान कैसे होता है? भाइयों बहनों, आपने इस बात को भी देखा होगा, 500 वर्षों से इंतजार था अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। भाइयों बहनों, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो सोमनाथ मंदिर के लिए जब सरदार साहब ने मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ किया सोमनाथ में, कांग्रेस ने विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस ही थी। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। उज्जैन में महाकाल के महालोक का भव्य निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम सज और संवर रहे हैं। द्वारकापुरी का पुनरुद्धार हो रहा है। और भाइयों बहनों, आस्था का ये सम्मान हर ओर देखा जा सकता है। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस के इन्हीं कृत्यों को देख करके, कांग्रेस के इन्हीं कृत्यों को देख करके उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के आह्वान पर 2022 के भी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, 403 विधानसभा सीट है और कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिली है। भाइयों बहनों, मात्र 2 सीट। हम सब जानते हैं, राम नाम सत्य है के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं। कांग्रेस ने 4 सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली है। और अब गुजरात की बारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में बापू के इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। कांग्रेस मुक्त गुजरात कर दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीट जीती है और आम आदमी पार्टी 0। कोई पौड़ी नहीं खुली है। और आपसे अपील करने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता जब उन्हें सबक सिखा सकती है, क्योंकि जानती है कि सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरा यही लोग हैं। विकास में सबसे बड़े बैरियर यही लोग हैं। इसलिए इनको नहीं चुनना। और मेरी आप सबसे अपील है, आपने पिछली बार श्री महेश भाई रावल को भारी बहुमत से विजयी बनाया था। मैं फिर से आपसे अपील करने के लिए आया हूं। विकास का जो मॉडल आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में लागू कर रही है, इसको बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार गुजरात में आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? यहां पर श्री महेश भाई रावल को फिर से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ सुआब बधा, भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करीने समर्थन आपो। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पूर्व गुजरात विधानसभा क्षेत्र के 89 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुए हैं। प्रथम चरण के मतदान के बाद जो रुझान सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, इसमें भारी बहुमत के साथ गुजरात में फिर से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। भाइयों बहनों, 5 दिसंबर को आप सबको द्वितीय और अंतिम चरण के मतदान में भाग लेना है और इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में विशेष रूप से इस मंच के साथ अपील करने के लिए आया हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार भी बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ती है। और भाइयों बहनों, ये तो गुजरात का सौभाग्य है। गुजरात हमेशा से देश के लिए एक मॉडल रहा है, नेतृत्व करता रहा है। खासतौर पर जब भी देश के सामने कोई चुनौती आई है तो उस चुनौती से उभारने में गुजरात ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में जन्मे कृष्ण कन्हैया इसी गुजरात की धरती में आते हैं तो द्वारिकाधीश होकर के लोग पूज्य हो जाते हैं। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की धरती में जन्मे भगवान स्वामीनारायण गुजरात की धरती में आते हैं, भगवान स्वामीनारायण के रूप में लोग पूज्य हो जाते हैं। और भाइयों बहनों, ये गुजरात की धरती का महात्मा है। सामाजिक बिखराव की स्थिति जब मध्यकाल में मुगल आक्रांताओं के कारण भारतीय समाज में देखने को मिला था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती भी इसी धरती की देन है। देश की आजादी में जब किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति दिखाई दे रही थी, लोगों में भय था कि पता नहीं क्या होगा, देश लगता है कभी आजाद नहीं होगा। उस समय देश की आजादी को मुखर स्वर देने और उसका नेतृत्व करने के लिए आजादी के आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए और जिनके नेतृत्व में देश स्वाधीन हुआ। ये भी गुजरात की धरती की देन है। भाइयों बहनों, ये गुजरात की धरती की देन है। देश की आजादी के बाद भारत का एकीकरण का एक चुनौती थी। कौन नहीं जानता कि जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम कभी भी भारत गणराज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही बार कह करके कि अगर बातों से नहीं मानोगे तो दूसरी भाषा में समझाएंगे। जैसे 561 रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बन रही है, वैसे ही जूनागढ़ और हैदराबाद को भी बनना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, सरदार साहब की सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने उस समय जूनागढ़ और हैदराबाद को भी भारत गणराज्य का हिस्सा बनना पड़ा था। 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा सरदार साहब ने बनाया था। और भाइयों बहनों, जब भारत की राजनीति अविश्वास और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण व्यापक असंतोष और अव्यवस्था का कारण बन रही थी, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत की कमान
अपनी ओर से देने को मिला। और भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। हम सब देख रहे हैं, आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके बन रहा है जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था। आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आपने देखा होगा 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी को G20 के उन 20 बड़े देशों के 1 वर्ष के लिए नेतृत्व का दायित्व दिया गया है जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़े गौरव की बात ये बताती है कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा और दूसरी ओर सुरक्षित हुई सीमाएं। 20 वर्ष पहले तक गुजरात में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यवसाय करना कठिन था, बेटी और बहनें सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती थी, कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो पाता था। लेकिन 20 वर्ष पहले मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के कर्फ्यू पर और गुजरात के दंगों पर हमेशा के लिए विराम हो गया। अब गुजरात में कर्फ्यू नहीं, गुजरात में दंगे नहीं, गुजरात का ये मॉडल देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को समाप्त करने के काम आ रहा है। आज भारत आतंकवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, अलगाववाद से भी मुक्त हो गया है। ये भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। सुरक्षित भारत का एक नया मॉडल है दुनिया के सामने। और भाइयों बहनों, सुरक्षित भारत भी है तो अपने लोगों का ध्यान और उसके प्रति संवेदना कैसे होनी चाहिए। सामान्य दिनों में मोदी जी ने अनेक योजनाएं दी। हर गरीब को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा, हर गरीब को विद्युत के कनेक्शन, हर गरीब को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, ये तमाम योजनाएं तो दी ही है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश के 135 करोड़ लोगों को बचाने के लिए वैज्ञानिकों की बैठकें जगह जगह लेकर के वैक्सीन बनाने के कार्य के साथ जुटे हुए थे। पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के दौरान इतनी जल्दी वैक्सीन मिली हो, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन की सुविधा भी ये मोदी जी ने कराई। डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की मिल रही थी। भाइयों बहनों, ये पहले कभी नहीं हो पाया। राशन के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ये भी मिल रहा है और साथ साथ आपकी आस्था को भी सम्मान मिल रहा है। मैं तो अयोध्या से आता हूं, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, जिसके लिए हिंदुओं पे गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, संतों का जाना वहां वर्जित कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था, उस कार्य को मोदी जी ने एक झटके में सूझबूझ के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसका भी समाधान कर दिया और स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में रामलला के मंदिर का शुभारंभ अपने कर कमलों से करके भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा दिया। काशी में काशी विश्वनाथ का धाम बन गया। भाइयों बहनों, उज्जैन मध्य प्रदेश में
महाकाल का महालोक का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड केदारपुरी में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ में बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। द्वारिकापुरी में द्वारिका धाम का पुनरुद्धार हो रहा है। जितना अतिक्रमण था सब हटाए जा रहे हैं। अब भाइयों बहनों, बुलडोजर क्यों सड़क ही नहीं बनाता है? अब वह आतंकवादियों की और अपराधियों की छाती को भी रौंदते भी आगे बढ़ता है। एक मॉडल बन गया है और इसीलिए आज आपके बीच में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये आस्था का सम्मान क्या कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? आम आदमी पार्टी कर पाती? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कर पाती? और कश्मीर से धारा 370 को क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हटा पाती? भाइयों बहनों, ये न सुरक्षा दे सकते हैं, न सम्मान दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं, न गरीबों के दुख के साथ दुखी हो सकते हैं, न अपनी संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। इनको क्यों चुनना है? और उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बता दिया। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी 0, कोई सीट खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस 2 सीट, 403 में से 2 सीट कांग्रेस के पास। भाइयों बहनों, मात्र 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, बापू ने कभी कहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस के लोग बापू से मिलने आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, उनसे कहा कि कैसे कांग्रेस को चलाना है। उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, इसको विसर्जित कर दीजिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस को विसर्जन का जो सपना बापू का है, उस सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। जो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि में बाधक है, बैरियर है, उसको फांसी पर डाल दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और ये लोकतंत्र में ताकत आपके हाथों में है, अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर दीजिए। और इसीलिए आज मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री कीर्ति सिंह दावी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। आपके सांसद श्री देवू सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी ने लंबे समय तक आपको नेतृत्व दिया। और आप भाइयों बहनों, श्री कीर्ति सिंह दावी आपके प्रत्याशी के रूप में, लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह पटेल जी के नेतृत्व में आज गुजरात डबल इंजन की सरकार विकास समृद्धि के लिए बुलेट ट्रेन की भांति कार्य कर रही है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कीर्ति सिंह दावी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। स्वागत बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करीने समर्थन आपो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। वर्षाबेन दोषी, हमारा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष आदरणीय कुशलसिंह पटेलिया और रमेशभाई मकवाणा, जिला पंचायत उप प्रमुख, ये बधा स्वागत विधि में जोड़ा से। त्यारबाद हूँ योगीजी स्वागत माटे जूनागढ़ थी पधारेला तेमना गुरु भाई एवा जयनाथ बापू और ऋषि भारती बापू, सत्य संकल्प स्वामी लालदास बापू
કામશ્રીઓમાં જોડાશે. આપણે સૌ મિત્રો તાલીઓથી એમને વધાવીશું. ત્યારબાદ હું ધોળકા તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી દિગ્વિજયસિંહ મસાણી, ધોળકા શહેર ભાજપ પ્રમુખ રાજુભાઈ દેસાઈ, ત્યારબાદ ટીએમસીના ચેરમેન અને પ્રવીણસિંહ ડાભી, કારુભાઈ મુખી, પાઘડી અને ફૂલાથી અને નગરપાલિકાના પ્રમુખ રીનાબેન ત્રિવેદી અને જેડી પટેલ બંને મુખ્યથી